नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूपी टीजीटी पीजीटी टेस्ट सीरीज नंबर 7 में। इसमें कुल 50 क्वेश्चन हैं। आप लोग अपनी तैयारी को आंक सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं। अगर आपकी कोई भी कमी है तो उसको दूर कर सकते हैं। तो चलिए आपके सामने पहला क्वेश्चन रखेंगे। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ जाना जाए उसे कहते हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी, कारक। अंक का विशेषण शब्द है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए, अंकित। हिंदी में लिंग के कितने प्रकार होते हैं? तो आपको बताना है कितने प्रकार होते हैं। तो इसका सही आंसर है बी, 2। आँख का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो इसको ध्यान से पढ़िएगा। इसमें पूछ रहा है कि आँख की पर्यायवाची नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा सी, नयन जल। जो कहा ना जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए, अकथनीय। चांदनी का पर्यायवाची शब्द है। तो इसका सही आंसर है ए, ज्योत्सना। आहूत का विलोम शब्द है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी, अनाहूत। अंक में सोने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो आपको इसका बताना है सही आंसर, और इसका सही आंसर है बी, अंकसाई। जड़ का विलोम शब्द है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी, चेतन। 8 आंसू रोना मुहावरे का सही अर्थ है। तो इसका सही आंसर है ए, बहुत पछताना। एकाएक शब्द में संधि है। तो आपको संधि बतानी है, और इसका सही आंसर है बी, वृद्ध संधि। यथाशक्ति में कौन सा समास है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है डी, अव्ययी भाव समास। अन्वेषण का संधि विच्छेद होगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए, अनुधनएषण। जब दो शब्द मिलकर किसी तीसरे शब्द का विशेषण बन जाए तो उसे कहते हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है डी, बहुब्रीहि समास। हास्य रस का अस्थायी भाव है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए, हास। जहाँ कोई शब्द एक से अधिक बार आवे और प्रत्येक स्थान पर भिन्न भिन्न अर्थ दे वहाँ होता है। तो इसका सही आंसर है बी, यमक अलंकार। अपभ्रंश के भाषिक और व्याकरणिक रूप का स्पष्ट और सुव्यवस्थित विवेचन किसने किया? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए, हेमचंद्र। अपभ्रंश में कुल कितने स्वर थे? तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी, 10। भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण का आधार है। तो इसका सही आंसर है सी, इतिहास। पौमचर्यु किसकी रचना है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है डी, स्वयंभू। पहाड़ी हिंदी उपभाषा का विकास अपभ्रंश के किस रूप से हुआ है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए, खस। उक्त व्यक्ति प्रकरण में किस बोली का उल्लेख मिलता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है डी, कोशली। किस ग्रंथ में प्राचीन अवधि का रूप मिलता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी, प्राकृत पैंगलम। लोर कहा या चंदायन में विशेष रूप से प्रयुक्त हुआ है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी, दोहा और चौपाई। भुक्सा क्या है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है डी, ब्रजभाषा की एक उपबोली। हरिश्चंद्र पुराण किसकी रचना है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है डी, जाखूमड़ यार। सूर पूर्व युग का सबसे पुराना ग्रंथ कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी, प्रद्युम्नचरित। भारतेंद्र हरिश्चंद्र तथा राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने अपनी रचनाओं में कारक चिन्ह को कैसे लिखा है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए, अलग करके। 19वीं सदी के अंतिम चरण में हिंदी वर्तनी पर विचार करने वाला विद्वान निम्नलिखित में से कौन है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है डी, अंबिका दत्त व्यास। प्राचीन देवनागरी का विकास किससे हुआ है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए, कुटिल लिपि से। जिस शब्द की अंतिम ध्वनि व्यंजन होती है उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर है डी, बद्धाक्षर। हिंदी को आर्य भाषा किसने कहा है? तो इसका सही आंसर है ए, दयानंद सरस्वती। गारसा दातासी के ग्रंथ का नाम क्या है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी, इस्तवार दाला लित्रोए इंदोई हिंदुस्तानी। किस ग्रंथ को अंग्रेजी में उर्दू कवियों का इतिहास और उर्दू में हिंदी शायरी का तज़किरा कहा गया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी, तज़किरा ए सुअरा ई हिंदी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल के तृतीय प्रकरण में किसका विवेचन किया है? तो दोस्तों इसका भी सही आंसर है सी, वीरगाथा काव्य। आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस है। तो इसका सही आंसर है सी, वीर।
हिंदी साहित्य के आदिकाल को अपभ्रंश काल किसने कहा है? तो इसका सही आंसर है ए चंद्रधर शर्मा गुलेरी। हिंदी साहित्य के इतिहास में नामकरण की दृष्टि से कौन सा काल सबसे कम विवादास्पद रहा है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है डी भक्ति काल। पराजय के बाद व्यक्ति अपने आध्यात्मिक श्रेष्ठता प्रदर्शित करना चाहता है, यही मनोवृत्ति भक्ति आंदोलन का स्रोत है। यह कथन किसका है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी बाबू गुलाब राय। तो दोस्तों आपको ये टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन का लेवल कैसा लग रहा है, आप ज़रूर कमेंट करिएगा। अगर किसी प्रकार का सुझाव है तो वो भी बताने का प्रयास करिएगा। और हाँ, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको बहुत सारे मॉडल पेपर इस चैनल के माध्यम से मिलेंगे कि आप अपनी तैयारी को पूरी तरीके से परख सकते हैं, जांच सकते हैं। और अगर आप और भी किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो वो हमें कमेंट के माध्यम से बताइए, मैं उसको ज़रूर पूरा करने का प्रयास करूँगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भक्ति को धर्म का रसात्मक रूप किसने कहा है? तो इसका सही आंसर है बी आचार्य शुक्ल। निरअंकुश अति निडर रसिक जस रसना गायो, भक्तमाल की यह पंक्ति किसके लिए कही गई है? तो इसका सही आंसर है बी मीराबाई। प्रसाद जी की किस नाट्यकृत में आर्य अनार्य के भेदभाव का चित्रण हुआ है? तो दोस्तों उसका सही आंसर है सी जन्मेजय का नागयज्ञ। हिंदी का प्रथम गीत नाट्य है? दोस्तों इसका सही आंसर है ए करुणालय। मध्यवर्ग की पारिवारिक समस्या को दर्शाने वाला मोहन राकेश का नाटक है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी आधे अधूरे। निबंध संग्रह साहित्य नवगीत के लेखक कौन हैं? तो इसका सही आंसर है डी अंबिका दत्त व्यास। हिंदी कलात्मक निबंध का जन्मदाता किसे माना गया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है डी रामचंद्र शुक्ल। जयशंकर प्रसाद की वह कहानी जो लोक मंगल की भावना से युक्त राष्ट्र और विश्व कल्याण के लिए वैयक्तिक प्रेम न्यौछावर करने वाली है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी मधुलिका। मुंशी प्रेमचंद का भारतीय ग्रामीण जीवन की विषमताओं पर केंद्रीय उपन्यास कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है डी प्रेमाश्रम। यशपाल के किस उपन्यास में गांधीवादी विचारधारा का खुलकर विरोध हुआ है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए तेरी मेरी उसकी बात। तो दोस्तों ये था आपका आज का टेस्ट सीरीज टीजीटी पीजीटी का हिंदी सब्जेक्ट का 7वां था। आपको ये टेस्ट सीरीज कैसा लगा इसके बारे में कमेंट कर सकते हैं। अगर किसी प्रकार का सुझाव है तो वो भी दे सकते हैं। और आपको जल्द ही 8वां टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराया जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार।